प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक कुमार छाछिया, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, LBS राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। आज का टॉपिक पढ़ने से पहले बच्चों में बता देना चाहता हूँ कि प्रदेश में कोरोना महामारी अपने उच्चतम शिखर पर है और धीरे धीरे इसमें मानव खूब चपेट में आते जा रहे हैं। तो बच्चों, आप अपना और अपने परिवार का और अपने समाज का सभी का ध्यान रखते हुए कॉलेजेस, बाज़ार, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, कॉलेज, स्कूल, बस वगैरह में जब आवश्यक हो तो ही जाएं और घर पे बैठ के आप ई-लेक्चर के माध्यम से पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें। तो आज का अपना टॉपिक है राजनीति विज्ञान तथा राजनीतिक दर्शन में क्या अंतर है। बच्चों, राजनीतिक दर्शन शास्त्र का एक भाग है। सभी राजनीतिक क्रियाओं का उद्देश्य यथास्थिति का रक्षण करना अथवा परिवर्तन होता है और ये दोनों प्रकार की क्रियाएं अच्छाई या बुराई के उद्देश्यों को लेकर की जाती हैं। इन क्रियाओं का निष्पादन करने वालों के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें अच्छे जीवन और राजनीतिक समाज का ज्ञान हो। इसी अच्छे राजनीतिक जीवन या समाज संबंधी विचारधारा से ही राजनीतिक दर्शन उत्पन्न होता है। यानी बच्चों, ये जो राजनीतिक दर्शन है ये दर्शन शास्त्र का एक भाग है। जैसा कि हमने देखा, दर्शन शास्त्र कल्पनाओं के ऊपर आधारित है और वही इस जगत की जो सत्यता है उसको नकारते हुए काल्पनिक लोक की सत्यता को स्वीकारता है। और इस तरह से दर्शन शास्त्र से प्रभावित दर्शन शास्त्र और राजनीति विज्ञान में क्या अंतर है ये हम देखते हैं। तो पहला है बच्चों, राजनीति विज्ञान तथा राजनीतिक दर्शन में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। पहला है, राजनीति विज्ञान का नाम आधुनिक दृष्टि में अधिक प्रतिष्ठित है, जबकि राजनीतिक दर्शन का नाम कम प्रतिष्ठित है। यानी बच्चों, राजनीति विज्ञान का जो नाम है वह अधिक प्रतिष्ठित यानी ज़्यादा पावरफुल है और राजनीतिक दर्शन का नाम इतना पावरफुल नहीं है। दूसरा है, राजनीति विज्ञान का संबंध क्या है, यानी एक्चुअल जो स्थिति है उसके ऊपर फोकस रहता है, जबकि राजनीतिक दर्शन का संबंध क्या होना चाहिए, यानी राजनीति विज्ञान का दर्शन क्या है यानी वर्तमान की परिस्थितियों पर आधारित है और राजनीतिक दर्शन का क्या होना चाहिए यानी भविष्य में ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इसका संबंध है। तीसरा है, राजनीति विज्ञान राजनीतिक तथ्य से संबंधित है और यह मूल्यों के प्रति तटस्थ है, जबकि राजनीतिक दर्शन राजनीतिक तथ्य और मूल्य दोनों को साथ लेकर चलता है। अर्थात बच्चों, राजनीति विज्ञान राजनीतिक तथ्यों यानी पॉलिटिकल्स जो तथ्य हैं उनको लेकर चलता है और वह मूल्यों के प्रति तटस्थ रहता है, यानी मूल्यों की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं रहता, यानी मूल्य निरपेक्ष अध्ययन है। जबकि राजनीतिक दर्शन क्या है, मूल्य यानी मूल्य सापेक्षता और तटस्थता दोनों को ही साथ लेकर चलता है। चौथा है बच्चों, राजनीति विज्ञान केवल राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन पर ही बल देता है, जबकि राजनीतिक दर्शन का संबंध मानव जीवन के अध्ययन पर जोर देता है। यानी बच्चों कि राजनीति विज्ञान में तो जो राजनीतिक व्यवहार है, यानी जैसे राजनीतिक व्यवहार से अभिप्राय है जैसे हम वोटिंग करने जाते हैं, अभी आपके जैसे यहाँ वोटिंग चली रही है नगर पालिका में, तो आप जाते समय यह चीज़ महसूस करोगे कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये बुरा है या जैसा भी है, यानी आपका फोकस केवल उस राजनीतिक व्यवहार पर है, यानी आपका उस समय जो राजनीतिक व्यवहार कैसा हो है उसके ऊपर ज़्यादा जोर देना है, जबकि राजनीतिक दर्शन मानव जीवन के अध्ययन पर यानी मानव का जीवन कैसा है उस पर के अध्ययन पर जोर देता है। पांचवा है, राजनीति विज्ञान पूर्व मान्यताओं और पूर्व धारणाओं को नहीं मानता,
जबकि राजनीतिक दर्शन में ऐसा नहीं है। छठा है बच्चों, राजनीतिक दर्शन पूर्व धारणाओं के प्रकाश में, यानी पहले से प्रचलित धारणाओं के प्रकाश में राजनीतिक जीवन तथा राजनीतिक वस्तुओं को देखता है। सातवां है, राजनीति विज्ञान की अध्ययन प्रणाली यथार्थवादी तथा वस्तुनिष्ठ है, जबकि राजनीतिक दर्शन आदर्शवादी, मूल्य प्रधान तथा व्यक्तिनिष्ठ है। ये तीनों ही धारणाएं जुड़ी हुई हैं, यानी जो आदर्शवादी होगा तो उसमें मूल्य अपने आप आ जाएंगे, मूल्य निरपेक्षता, मूल्य सापेक्षता उसमें अपने आप यानी मूल्य प्रधान हो जाएगा, और मूल्य प्रधान होने के बाद उसमें व्यक्तिनिष्ठा और एक होती है वस्तुनिष्ठा, तो इसमें व्यक्तिनिष्ठा अपने आप आ जाएगी, यानी व्यक्ति के अपने विचार उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण देते हैं। वस्तुनिष्ठ वह मतलब सच्चाई की तरफ ज़्यादा कम झुकाव देते हैं। तो बच्चों, आज का ये अपना ई मित्र ई लेक्चर या ई कंटेंट जो है ये यही समाप्त होता है। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।